गाजा में गुज़िश्ता महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग और कई दौर की जंगबंदी की बातचीत के बाद अमन को यकीनी बनाने की एक और कोशिश हो रही है। इजराइल हमास जंगबंदी मंसूबे के लिए बातचीत फिर से शुरू होने के इम्कानात पैदा हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगले हफ्ते बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ने पेरिस में CIA के सदर और कतर के वजीर आजम से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले हफ्तों में सालिसी, मिस्र और कतर की क़यादत में अमेरिका के साथ नई तजवीज़ की बुनियाद पर बातचीत शुरू होगी। वाशिंगटन के टॉप डिप्लोमेट एंटनी ब्लिंकन ने जंगबंदी की तजवीज़ को हासिल करने और गाजा के साउथ शहर रफा में सरहद को फिर से खोलने की नई कोशिशों के बारे में इजराइल के वॉर कैबिनेट के वजीर बेनी गेट्स के साथ फोन पर बात की और इलाके में तशद्दुद फैलने से रोकने की कोशिशों पर भी चर्चा की। एक दूसरी रिपोर्ट में पता चला है कि मिस्र ने जंगबंदी और बंधकों की रिहाई और उनकी अदला बदली की कोशिशों को जारी रखे हुए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल की तरफ से इस महीने की शुरुआत में क्रॉसिंग को बंद करने के बाद इमदाद और फ्यूल सप्लाई के लिए मिस्र इजराइल पर दबाव बना रहा था कि रफा बॉर्डर को खोला जाए। फ्रांस के सदर, कतर के PM और सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन के वज़राए खारजा ने गाजा जंग और इजराइल के साथ एक फिलिस्तीनी रियासत कायम करने के तरीके पर भी बात की। पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की तरफ से मुनक्किद मीटिंग में गाजा जंग की वजह से आलमी तशवीश पर भी बात हो रही है। वहीं UN की टॉप कोर्ट की तरफ से इजराइल के जंगी ऑपरेशंस को लेकर सख्त फैसला सुनाए जाने के बाद स्पेन की हुकूमत ने मुतालबा किया है कि इजराइल को हुक्म को मानना चाहिए। कोर्ट ने इजराइल रफा में अपने आर्मी ऑपरेशंस को फौरन रोकने को कहा है। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गाजा में जंगबंदी की एक और कोशिश की जा रही है। एक बार फिर ये उम्मीद जगी है कि जंगबंदी हो सकती है, लेकिन इस बार देखिए क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, ये देखना अहम होगा। और इस वक्त हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब जुड़ चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत इस्तकबाल आपका हमारे इस खास शो में। आप किस तरह से देख रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश की जा रही है जंगबंदी को लेकर। इससे पहले तमाम तरह की मीटिंग्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। एक बार फिर से अब उम्मीद जगती हुई दिखाई दे रही है। क्या माना जाए, क्या हो सकता है आगे? जी ज़ारा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं एक आशावादी होने के नाते मैं इसको एक पॉजिटिव स्टेप और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट और एक शांति की ओर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। और जी हाँ, हालांकि बहुत बातें हुई हैं, तारीख पे तारीख निकली है, बातों पे बातें निकली हैं, हल कुछ निकल कर आया नहीं है। और हल कब निकलेगा इसका, तो मैं इसको देख रहा हूँ कम से कम अपने फिंगर्स क्रॉस करके एक आशा, एक उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि हो सकता है कि ये जो बातें अभी अब जाके हों तो हो सकता है कुछ निकल कर आए, क्योंकि जो CIA के सदर हैं और कतर के वजीर आजम हैं जो कि पेरिस के अंदर हैं, तो इसमें कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट शायद निकल कर आ सकती है, क्योंकि बातों से ही तो बात निकलती है। अभी कल की बात है, हमास ने मिसाइल हमला कर दिया था इसराइल के अंदर। जो अलग बात है कि इसराइल के अंदर कैजुअलिटी नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया था। उनके पास आयरन डोम सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, तो कोई कैजुअलिटी उनके ऊपर नहीं होगी, वो अलग बात रही। तो वो उन्हें रोक लिया था काफी हद तक। तकरीबन 8 मिसाइल दागे गए थे मेरे ख्याल से। तो बात ऐसी है कि मिसाइल बंदूकों से केवल पीसेस होंगे, पीस कभी नहीं आएगी गोलीबारी असल बारूद से।